हेलो एवरीवन। तो मैं प्रिया मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे क्योंकि नया सिलेबस आ गया है सोशियोलॉजी का, तो शायद वो इसे देखकर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे होंगे, इसलिए मैं एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो तो शायद मेरे बारे में जानते होंगे, तो जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है एंड मैंने नवंबर 2017 में जो नेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जेआरएफ क्लियर किया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। मैंने अपना बीए एंड एमए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया हुआ है और मैं बीए ऑनर्स में और एमए दोनों में बीएचयू से यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों की हेल्प, बस आप मुझे जो भी अपने कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम सिलेबस चेंज हो गया है तो आप नए सिलेबस पे हमें बुक लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने उन्हें बोल दिया है कि मैं प्रोवाइड करूँगी, और जो कि मेरे जो भी 100-200 सब्सक्राइबर हैं कम से कम, वो तो मेरा वेट करते ही रहते हैं कि मैम आप नया सिलेबस पे बुक लिस्ट बताइए, तो इसलिए मैं वो करूँगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो नए सिलेबस के हिसाब से आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। ये बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट तैयारी नए सिलेबस पे जंप नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आपको पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी होगा, क्योंकि सिलेबस को पढ़ना किस तरह से है, उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, ये जानना ज़रूरी है। तो इसको मैं पहले इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ। तो जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी एंड बुक लिस्ट बताई थी, तो उस वीडियो में मैंने चूंकि जो बुक लिस्ट बताई वो तो शायद अब उतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैंने उसमें कुछ टिप्स दिए थे और कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई थी जो कुछ भी सिलेबस हो जाए, लेकिन उसके लिए आपके लिए हमेशा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसलिए जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं कहूँगी कि आप एक बार अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस पर मैंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो आपके लिए अभी भी यूजफुल हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने उसमें बताई थी वो ये थी कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप उसके सिलेबस के बारे में जानें, क्योंकि आपको सब कुछ तो पढ़ना नहीं होता है। आपको पढ़ना क्या है ये तो आपको आपका सिलेबस ही बताता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले अपना जो भी नया सिलेबस है नेट का, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो www.ugc.ac.in पे जाकर नया सिलेबस डाउनलोड कर लें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है अभी जो नया सिलेबस है, तो कुछ लोग जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो पुराने सिलेबस पे तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें तो बहुत डर लग रहा होगा कि बाप रे ये क्या हो गया, ये अचानक से सिलेबस चेंज हो गया, अब इसको कैसे तैयार करें। जो लोग नए हैं उनके लिए तो नया है, उनके लिए तो कुछ भी होता तो वो नया ही रहता, उनको उतना नहीं घबराहट हो रही होगी जितना उन लोगों को घबराहट हो रही होगी जिनके लिए अचानक से ये सिलेबस चेंज हो गया है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने सिलेबस के साथ फ्रेंडली रहें। फ्रेंडली का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिलेबस देख के डर लग रहा है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस के टॉपिक ही देख के डर लग रहे हैं तो वो टॉपिक तैयार करने में आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप पहले सिलेबस को जानिए, उसके साथ फ्रेंडली होइए। इसलिए सभी को सबसे पहला काम ये करना है कि नए सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए, अपने टेबल पे रखिए, नहीं तो अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। और उसको कम से कम 10 मिनट आपको डेली देखना है। कम से कम सिलेबस के टॉपिक क्या है वो तो आपको रटे ही होने चाहिए। और ये रटने का और क्या फ़ायदा मिलेगा इस सिलेबस के हिसाब से, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। फिर दूसरी चीज़ जो ये है वो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी सिलेबस देखा होगा या जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्हें भी कहीं ना कहीं से पता चल गई होगी, और मुझे भी देखकर ये बात पता लगी कि ये जो नया सिलेबस आपका आया है ये ज़्यादातर जो इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके सिलेबस जो है बीए एंड एमए के, ज़्यादातर उससे मैच कर रहा है। यानी जिन्होंने भी इस सिलेबस को बनाया है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इग्नू के टॉपिक्स, इग्नू के जो भी मटेरियल है वो उनके दिमाग में है। तो इसको आप एकदम बर्डन की तरह मत लीजिए कि अब इग्नू के भी नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसको आप एक खुशखबरी की तरह लीजिए कि ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कोई ऐसा मटेरियल आपको मिला है जो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि 75% तो ये मटेरियल कवर कर ही लेगा आपका। तो यहाँ पे जो एक चीज़ आप सभी को करनी है वो ये है कि आपको इग्नू का बीए एंड एमए का जो भी मटेरियल है सोशियोलॉजी का वो पढ़ना पड़ेगा। तो पहला चीज़
चीज़ आप जैसे अपना सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं, उसी तरह आपको इग्नू के मटेरियल भी अपने पास रखने होंगे और उसे पढ़ना होगा। अगर आपने तैयारी करने का सोचा है तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इग्नू के मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं, या फिर ये मार्केट में भी मिलते हैं, आप चाहें तो मार्केट से सीधे परचेज कर सकते हैं। आपको जैसा भी ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी ही करनी है, इग्नू के मटेरियल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जब आप इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सिलेबस अब पुराने सिलेबस जैसा नहीं रहा। इसमें एक बहुत ज़्यादा बदलाव ये किया गया है कि जो पुराना सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक था। मतलब कि कुछ बुक थी और जिनको आप पढ़ते थे और उससे काम हो जाता था। लेकिन इस नए सिलेबस में ये तो नहीं होने वाला है कि आपको सारे के सारे टॉपिक किसी एक बुक में मिल जाएंगे। मैंने भी वो देखा तो मुझे भी ये पता चला कि ऐसा तो नहीं है कि हर टॉपिक आपको किसी ना किसी बुक में मिल ही रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी तक इस पे कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, हो सकता है कि आगे बुक बन जाए। लेकिन बुक आ भी जाती है मार्केट में तो भी इसके टॉपिक ऐसे हैं कि आपको करंट इश्यूज़ के साथ अपडेट होना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अगर सिलेबस तो उसमें साइबर क्राइम है या फिर हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको लेकर पॉलिसीज़ हैं। तो ये सब मुझे नहीं लगता कि पुरानी पॉलिसीज़ यहाँ रेलेवेंट है, पॉलिसीज़ है तो वो नई ही रेलेवेंट होगी। तो इसलिए मैंने जैसा आपको सबसे पहले ही कहा कि आपको अपना सिलेबस रटा होना चाहिए, वो इसलिए कि आप जब भी ये सारे करंट इश्यूज़ को कहीं भी देखें, सपोज़ अगर आप किसी मैगज़ीन में देखते हैं या फिर कभी आप न्यूज़पेपर देखते हैं या फिर कोई भी ऐसी आप चर्चा सुनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो कम से कम सिलेबस को रट के रखिए, उसमें से ये बातें जान के रखिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी करंट इश्यूज से रिलेटेड हैं और इसके बारे में आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। इसलिए अपना सिलेबस हमेशा याद करके रखिए और हमेशा जो है अपडेट रहिए। आज से ही शुरू कर दीजिए उस सिलेबस के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप उसके साथ अपडेट रहिए। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ये आपको अभी अपडेट होते रहना पड़ेगा और ऐसे ऐसे ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप तैयारी करने से पहले ये चीज़ें अभी से जान लीजिए। एक तो सिलेबस रट के रखना है, दूसरा इग्नू के मटेरियल पढ़ने ही पढ़ने हैं, तीसरा सिलेबस जब आप याद करेंगे तो उसके टॉपिक जो भी आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है उससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगी। तो बुक लिस्ट बताने में तो मैं आपकी बस इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको ये बता दूंगी कि ये टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं, वो भी उन्हीं टॉपिक के बारे में जो आपको किसी बुक से मिल रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको जो है इसके लिए खुद अपडेट होना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा। मैं बस आपको सोर्स बता सकती हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि इग्नू के मटेरियल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आपको करना ये चाहिए कि आप सबसे पहले बीए एंड एमए का इग्नू का मटेरियल पढ़ना शुरू कर दीजिए। बीए वाला पढ़ने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत ही कम मतलब टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, वो आप आराम से पढ़ लेंगे। एमए वाला टाइम टेकिंग है और वही मेन भी है, लेकिन अभी आप उसको बस शुरू करिए। अभी आप रटने की कोशिश मत कीजिए और समझना तो ज़्यादा वैसे भी कुछ नहीं रहता, आप बस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप एक बार मटेरियल को पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप अपना सिलेबस पढ़ते जाएंगे एक एक करके, तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। अभी आपको उस सिलेबस में बहुत चीज़ें नई लग रही होंगी और अजीब लग रही होंगी। और उसके बाद जब आप खुद से एक बार पहले से मटेरियल पढ़ के रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जिसकी भी हेल्प ले रहे हैं, जैसे आप मेरी हेल्प ले रहे हैं, मुझ पर डिपेंड है कि मैं बुक लिस्ट बताऊंगी या फिर ऐसा कोई और है, तो मान लीजिए मुझसे ही कोई चीज़ छूट जाती है तो आप अपने आप से एक्सप्लोर कर सकेंगे कि ये चीज़ शायद मैंने नहीं बताई है, ये इस बुक में थी और आपको उस बुक से ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि जैसे आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आपको बुक लिस्ट बताऊं वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते जाएं। लेकिन उससे अच्छा ये होगा कि आप पहले से एक बार बीए से शुरू कीजिए और एमए सेकेंड ईयर तक के इग्नू के मटेरियल खुद से पढ़िए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि ये आपको करना ही करना है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नज़र जिन्होंने भी सिलेबस बनाया है अगर इग्नू के टॉपिक्स पे है तो ये इसके चांसेस हैं कि उस मटेरियल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो
तो ये मुझे यही वाली पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ गेस को लेकर ही चल सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो मुझे इसके चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल करना ही करना चाहिए। और चूंकि अब आपको पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं है, कोई भी ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से आप पता कर सके कि क्या ज़्यादा आ सकता है क्या नहीं आ सकता। यहाँ पे आपको जो जो भी लग रहा है आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए अब आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि आप अभी से बस इग्नू के मटेरियल लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे मैं आपको बुक लिस्ट अपडेट करूँगी, तो आप उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई और अच्छे से आगे बढ़ाइएगा। लेकिन अभी आप कम से कम इतना करना शुरू कर दीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।